ऑनलाइन क्लासेस। मैं सैयद नईम हुसैन AR मेमोरियल ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। देखो हमारा ये तीसरा सबक चल रहा है, नवाए उर्दू का तीसरा सबक। पहला सबक अपन ने पढ़ा सर सैयद अहमद खां का लिखा हुआ कि अपनी मदद आप। दूसरा सबक अपन ने पढ़ा नजीर अहमद का लिखा हुआ वक्त। तीसरा सबक हम पढ़ने जा रहे हैं फरहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ इम्तिहान की तैयारी। मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसके किताब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक हिस्सा नसर है और एक हिस्सा नज़म है। तो स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान रखना कि इसके जो नसर के स्टार्टिंग के जो 5-6 सबक हैं उन 6 सबक के नाम और मुसन्निफ के नाम आपको जहन में रहने चाहिए। इनका सवाल बन सकता है, एग्जाम में आया भी गया और पूछा भी जाता है। तो शुरू के 3 मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए, तीसरा चल रहा है अपना। तो फरहतुल्लाह बेग के सवाने याद अपन ने कल डिस्कस कर ली थी। इनकी जो अहम किताब थी जिसके बारे में आपको दोबारा बता दूं, नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। तो ये इनका एक किताब थी जो इन्होंने अपने उस्ताद मौलवी नजीर अहमद के ऊपर लिखी थी। आज हम बात करेंगे इन्होंने जो हमारे सिलेबस में सबक दिया है इम्तिहान की तैयारी, उसके बारे में। टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसमें मरकजी जो है किरदार कौन है, तलबा। किसको कहना चाह रहा है, किससे मुखातिब है, तलबा से, क्योंकि इम्तिहान तलबा ही देते हैं। तो ये मुसन्निफ तमाम तलबा से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि उनका असल मौजू जो है कहने का वो यही है कि इम्तिहान से घबराना नहीं चाहिए। इम्तिहान तो एक साल भर की हम मेहनत करते हैं, उसका एक क्या हमने मेहनत की उसका एक इम्तिहान लिया जाता है, बस। इससे घबराना नहीं चाहिए, कोई जिंदगी भर का इम्तिहान नहीं होता है। और इस इम्तिहान की 2 ही सूरतें हैं, एक तो फेल और एक पास। तो नजीर अकबर आबद ये फरहतुल्लाह बेग कहते हैं अगर फेल हो गए तो अगली साल दे लोगे, पास हो गए तो आगे की क्लास में चले जाओगे। मतलब ये ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करते हैं तुलबा को, और ये सिर्फ यही मुखातिब है कि इम्तिहान की 2 ही सूरतें हैं, या तो फेल हो जाए या पास हो जाए। तो इसलिए ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि इम्तिहान से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए। और इम्तिहान का क्या नतीजा होगा इससे भी नहीं घबराना चाहिए। 2 ही नतीजे हमको पता है, या तो फेल या पास। फेल हो जाए तो भी गम नहीं होना चाहिए, और पास हो जाए तो ठीक है, आगे की क्लास में चले जाएंगे। तो फरहतुल्लाह बेग अपनी कुछ जिंदगी के कुछ वाक़े का जिक्र कर रहे, वो बताते हैं कि मैंने लॉ का जो कोर्स है, फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि मैंने लॉ मतलब कानून की जो पढ़ाई है, लॉ का जो कोर्स है मैंने 2 साल में जाके पूरा किया। और वो ये कहते हैं कि मैं कभी पढ़ाने कॉलेज गया नहीं, और कॉलेज जाने के बाद जो मेरे दोस्त थे जो हाजिरी लगाया करते थे वो मेरे दोस्त थे, मतलब मेरे अब्बा के ऐसे दोस्त थे, तो हाजिरी की कमी की भी कोई दिक्कत नहीं आई। और ये स्टार्टिंग इस तरीके से करते हैं कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान में ऐसा क्या होता है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इम्तिहान में ऐसा होता क्या है जिससे घबराने की जरूरत है। 2 ही सूरतें होती हैं, फेल या पास। तो ये इम्तिहान की 2 ही सूरतें बता रहे हैं, या तो फेल हो जाना या पास हो जाना। अब कहते हैं इस साल पास ना हुए तो आइंदा साल सही। ये फरहतुल्लाह बेग की ज़बानी बता रहा हूँ मैं आपको, उनका जो लिखी हुई बात है उसको बता रहा हूँ। फरहतुल्लाह बेग कह रहे हैं कि इस साल अगर हम पास नहीं हुए तो अगली साल, आइंदा आने वाले साल में सही। और ये कहते हैं कि मैं जब अपने दोस्तों और हमजमातों को देखता हूँ, हमजमात का मतलब क्या होता है, साथ में पढ़ने वाले जो साथी हैं। देखिए स्टूडेंट ध्यान रखना, क्लास में अगर 20 स्टूडेंट हैं तो सारे आपके दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन सारे आपके क्या हो सकते हैं, हमजमात हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं जब अपने दोस्तों और अपने हमजमातों को देखता हूं जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके हवास पर्रा हो जाते हैं। तो यहाँ हवास पर्रा मुहावरे का इस्तेमाल किया है। हवास पर्रा का मतलब होता है होश व हवास उड़ जाना, यानी किसी चीज का ख्याल ना रहना, ये हवास पर्रा है।
یہ ایک محاورہ ہے جس کا استعمال کیا گیا حواس پرہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا بھی خیال ہے نہ رہنا، صرف اور صرف ڈر میں جینا. اور ان کے دل و دماغ کی صورت نکل آتی ہے، صورت نکل آتی ہے مطلب ان کا دماغ بھی، دل منہ مرجھا جاتا ہے. آگے مصنف فرماتے ہیں کہ امیدواروں کا مجمع نئی نئی صورتیں ہیں، عجیب عجیب خیالات ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں آ سکتا. جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جائیں لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط ہٹا دی جائے. یہ دیکھیے بیچ بیچ میں مذاقی انداز میں بھی یہ کہتے ہیں کہ فرد اللہ بھائی کہتے ہیں کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تمام زندگی امتحان ہوتے جائیں، بس شرط کیا ہٹا دی جائے؟ پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط ہٹا لی جائے. تو یہ اس طرح کا جو مذاقیہ انداز اس میں بیان کر رہے ہیں، تو ان کا اصلی مقصد ہے طلبہ کے اندر جو ذہن میں جو ڈر رہتا ہے اس ڈر کو نکالنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں چاہیے، دو ہی صورتیں، یا تو فیل یا پاس. اس کی آگے کی باتیں کیا ہیں وہ میں ہم کل کے ویڈیو میں بتاؤں گا. تو تب تک ویڈیو کو لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے. تھینک یو.